ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे पास हर दिन कुछ लोग मिलने आते हैं। मैं लगभग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं को जानता हूं। जो लोग अपनी समस्याओं को समाधान के आते हैं उनको समाधान करके दिया जाता है, उपाय भी बताए जाते हैं, उपाय करके भी दिए जाते हैं। हमारे पास आने वाले ज़्यादातर लोगों में से, या तो मैं प्रतिशत के हिसाब से बताऊं तो 95% लोगों की समस्या पैसे से जुड़ी हुई होती है। जैसे व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे नौकरी नहीं मिल रहा है, जैसे पैसे नहीं आ रहे हैं, जैसे मतलब घूम फिर के वो उसका मेन मुद्दा रहता है पैसे से संबंधित। जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है इस कलयुग में पैसा। अगर हमारे पास पैसा है और या पैसे का नियमित स्रोत बना हुआ है तो हम अपनी समस्याओं में से लगभग 95% समस्याएं स्वतः समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पैसे का आगमन का स्रोत बना रहे, एक दो माध्यमों से पैसे आते रहे, नियमित रूप से आता रहे, आने के बाद टिका रहे, आपके पास रुका रहे, आप उसका सही जगह सदुपयोग कर पावें। इन सबों चीज़ों के बारे में आपकी कुंडली बहुत अच्छा बता सकती है कि आपकी कुंडली में पैसे से संबंधित क्या दोष आ रहे हैं और अगर ऐसी समस्या है तो क्या उसका निवाकरण है, क्या कैसे करके हम उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत ऐसे माध्यम होते हैं और बहुत ऐसे तरीके उपाय होते हैं जिनको अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अगर आप उन उपायों को करते हैं जो आपको बताया जाए तो निसंदेह निश्चित तौर पे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। किसी भी धर्म समुदाय से कोई भी हो, सबके लिए एक ही नियम है। ईश्वर जब धरती पर किसी को भेजता है तो वह न जात में बांटता है, न वर्ण में बांटता है, न समुदाय में बांटता है। ईश्वर के लिए सभी लोग एक है। तो ईश्वर उसी हिसाब से सबके लिए बना के रखा है। आने के बाद लोगों अपने अपने समुदाय में बढ़ जाते हैं, अपने अपने धर्म, अपने जातों में बढ़ जाते हैं, लेकिन सबके लिए उपाय बराबर है। आप कहीं से किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उपाय करके देखिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म होंगी। इसलिए आप लोग अपनी समस्याओं को बड़ा मत होने दीजिए और समस्याओं को इतना मत करने दीजिए कि समाधान करने में समय लग जाए। आजकल लोगों के बीच में ये भी एक धारणा रहती है कि लोग क्या कहेंगे या लोग आप पर हंसेंगे। कोई नहीं हंसता, जो हंसता है आप उसको इग्नोर कीजिए। जब कोई आपके घर की 2 रोटी नहीं दे सकता, 2 रोटी की बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो उसको आपके ऊपर उंगली उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, चिंतित मत रहिए, अपने दिमाग को बेवजह परेशान मत होइए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए और सोचिए हम कैसे उनको खुशियां दे पाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी वजह से वो दुनिया में आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनको कैसे उन सारी चीज़ें, उनकी खुशियां इकट्ठा करके दे सकते हैं। और आपके माता पिता के भी आप बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, बस फिर देखिए। इसलिए फ़ोन उठाइए, कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में विचार विमर्श कीजिए। एक छोटा सा फीस है, उस फीस को आप जमा करके कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। कुंडली नहीं भी है तो दूसरे उपायों के माध्यम से भी आपकी चीज़ें हमको बताया जा सकता है। फीस भरने के बाद आपको उपाय बताया जाएगा और आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा और गारंटी के साथ उपाय किया जाएगा, उपचार दिया जाएगा। इसलिए विलंब मत कीजिए। लोकसभा चुनाव के बारे में मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दिया था और चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, क्या नहीं परिणाम आएंगे, कौन से नेता का कैसा
प्रदर्शन रहेगा, किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, इसके बारे में मैंने विस्तारपूर्वक वीडियो बना के डाला है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा चैत मास के बारे में। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत मास का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत शुभ महीना माना जाता है। चैत मास के व्रत त्योहार क्या रहेंगे, राशि अनुसार आप क्या दान करेंगे कि आपको सुख समृद्धि मिलेगा, यह मैं आपको बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। उपाय आप अवश्य किया कीजिए। राशि अनुसार जो बताऊंगा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फागुन मास के बाद चैत मास की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास साल का आखिरी महीना होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से दिसंबर होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन मास को दिसंबर समझ लीजिए। फागुन मास साल का आखिरी महीना होता है। इसके बाद चैत्र मास आ जाता है। चैत्र मास जो साल का पहला महीना होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ नया विक्रम संवत 2081 की भी शुरुआत हो जाएगा। चैत्र मास को मधु मास के नाम से भी जाना जाता है। मधु मतलब शहद। हिंदू कैलेंडर के हर एक महीने का नाम नक्षत्रों के नाम पे रखा गया है। चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा के कारण इस महीने को चैत्र का महीना कहा गया है। चैत्र मास की शुरुआत मार्च और अप्रैल माह से शुरू होती है। जो लोग नहीं जानते तो इसलिए अंग्रेजी का मार्च और अप्रैल माह से शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी आरंभ कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। हिंदू नववर्ष को इन कई नामों से जाना जाता है। आंध्रा में इसे उगादि नाम यानी युग का आरंभ, जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेटीचंडा, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू जैसे नामों से जाना जाता है। सनातन धर्म में चैत्र महीने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, पाप मोचनी एकादशी, हनुमान जयंती जैसे कई बड़े व्रत और त्योहार आ जाते हैं। ज्योतिष के इस वीडियो में हम चैत्र मास से जुड़ी हुई तमाम रोचक कहानियां आपको विस्तार से बताएंगे, जैसे कि इस माह के दौरान कौन कौन से तीज त्योहार आएंगे, इस माह में किस तरह का उपाय आपके लिए लाभकारी होगा, इस माह का धार्मिक महत्व क्या है और इस माह में जातक को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यदि ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जाने कि ये शुरुआत कब हो रहा है चैत्र मास। चैत्र मास का आरंभ 26 मार्च 2024 मंगलवार से होगा और इसकी समाप्ति 23 अप्रैल 2024 शुक्रवार को हो जाएगा। 26 मार्च से चालू होकर 23 अप्रैल तक रहेगा। चैत्र मास में भगवान विष्णु की भी उपासना की जाती है। इस महीने में भगवान विष्णु के मछली रूप की पूजा करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस माह देवी देवताओं की आराधना करने से हर समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और भक्ति के द्वारा व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इस महीने का महत्व क्या है हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। चैत्र शुक्ल प्रतिपाद से ही नौ वर्ष की शुरुआत होती है। ब्रह्मा जी ने इसी समय से सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसका उल्लेख आपको स्वयं नारद पुराण में मिल जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथमहि सूर्योदय काल से ही इस जगत का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशा अवतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर जल प्रलय से घिरे मनु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। वहीं यह भी माना जाता है कि मां दुर्गा ने पहली बार अपने 9 दुर्गा रूप के दर्शन समस्त संसार को इसी माह में दिए थे।
इसलिए इस महीने में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे चैत्र नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। 9 संवत यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने के साथ साथ प्रकृति में भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। चैत्र मास में सर्दियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं, ठंडक खत्म हो जाता है और गर्मियों की शुरुआत होती है। पर्यावरण में आसपास काफी हरियाली रहती है। हिंदू धर्म में इस चैत्र का महीना को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है। वहीं आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में प्रकृति के साथ साथ मौसम में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने बताया था धन से संबंधित तो बहुत तरह के उपाय हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, बशर्ते आप करना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, नियम को पालन करने वाला होना चाहिए। बस अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे माध्यम से करा सकते हैं, अगर आपको लगता है आप पालन नहीं कर पाएंगे। चलिए, चैत्र मास की विशेषताएं क्या होती हैं। चैत्र महीने के आखिरी दिन यानी चैत्र माह की पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है। इसके चलते इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। इस माह को चंद्र ग्रह मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस माह को भक्ति को संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। इस महीने से ही बसंत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। अब मैं आपको बताऊं तो चैत्र मास में कौन कौन से त्योहार पड़ेंगे। तो देखिए, चैत्र मास 26 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक रहेगा। बहुत से त्योहार पड़ेंगे, जैसे 28 मार्च, कल 28 मार्च गुरुवार है, उस दिन संकष्टी चतुर्थी है। 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। 6 अप्रैल को प्रदोष व्रत है। 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है जो हर महीने आता है। 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है। 9 अप्रैल दिन खास है, नोट कर लीजिएगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। उगाड़ी घट स्थापना का शुरुआत होगा और इसी दिन गुड़ी पड़वा भी है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नए वर्ष की शुरुआत होती है। 10 अप्रैल को चेटी चंडा है। 13 अप्रैल को मेष संक्रांति है। 17 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का पारण होगा और उसी दिन राम नवमी भी है। 19 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का जो पारण करने के बाद 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत है और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। चैत्र पूर्णिमा व्रत भी है। अब चैत्र माह में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी गुण क्या होती है। चैत्र के महीने में कई लोगों का जन्मदिन आता है। हम आपको बताएंगे कि चैत्र माह में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उनके अंदर क्या खूबियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ खास तारीखों और महीनों में जन्मे लोगों के अलग अलग खूबियां और विशेषताएं बताई गई हैं। व्यक्ति जिस महीने में जन्म लेता है उसके आधार पर भी उसके स्वभाव के बारे में बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो हमारे जन्म का महीना हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। चैत्र मास में जिन लोगों का जन्म होता है उनमें कुछ विशेष प्रकार की खूबियां होती हैं और कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, तो वो चलिए इस पे बात करते हैं। चैत्र माह में जन्मे लोग बड़े ही जुनूनी होते हैं। इस माह में जन्मे लोग स्पोर्ट्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, राजनीति आदि क्षेत्र में अधिक रुचि लेते हैं। ये लोग काफी बहादुर और धैर्यवान होते हैं। इन लोगों के अंदर किसी भी चीज का डर नहीं होता। ये हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी डटकर खड़े रहते हैं और हर परिस्थितियों का खुलकर सामना करते हैं। इन लोगों को वो काम करने में बहुत अधिक मजा आता है जो हर किसी के बस का नहीं होता है। ये अपने दोस्तों और अपने प्रिय से बेहद खास होते हैं। ये जिस भी जगह जाते हैं वहाँ आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये रोमांटिक होते हैं और इन्हें अपने पार्टनर को अच्छे से रिझाना आता है। इनका स्वभाव दयालु होता है और ये हर किसी पर दया करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म चैत्र माह में होता है वे कला प्रेमी होते हैं। उनके घर सजाने का भी शौक होता है। खुद भी सज संवर के रहते हैं। इन जातकों को नई नई चीजों को जानने का काफी इच्छा होता है। इनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। ये लोग काफी इमोशनल भी होते हैं और ये न सिर्फ अपनी बल्कि खुद से जुड़े हुए लोगों की भावनाओं को भी अच्छी तरह से कद्र करते हैं।
इसके अलावा जो लोग इनके साथ धोखा करते हैं वे इनकी नज़रों से गिर जाते हैं और लाख कोशिश के बाद भी वो अब दोबारा उनकी नज़र में नहीं आते हैं। इनका नकारात्मक पक्ष यह देखें तो जिन लोगों का जन्म चैत्र मास में हुआ है उन्हें दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की बड़ी बुरी आदत होती है, जिसके कारण उन्हें कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सामने वाले से इनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। ये लोग बड़बोले भी होते हैं और बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। पार्टनर के लिए इनके दिल में बेशुमार प्यार होता है। ये अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते। साथ ही ऐसे लोग विपरीत परिस्थिति में भी पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते। इन लोगों की एक और खास बात होती है कि इनकी ट्यूशन पावर बहुत शानदार होती है। इस कारण वे भविष्य में होने वाले नुकसान या आने वाली चुनौतियों को पहले से समझ लेते हैं, भांप लेते हैं और इसके अनुसार अपने फैसले लेते हैं। इनके अंदर इनका यह गुण उन्हें करियर में खूब तरक्की देता है। यह था चैत्र मास में जन्मे लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। चैत्र मास में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का पूजा का महत्व इसको जान लीजिए। चैत्र के महीने में ही मत्स्य जयंती मनाई जाती है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से पहला अवतार है। इस रूप में प्रकट होकर श्री हरि ने प्रलय से सृष्टि को बचाया था और इस अवतार में भगवान ने वेदों की रक्षा की थी। मानता है कि चैत्र माह के पावन महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान, पूजा और व्रत से तन और मन की शुद्धि होती है और कष्टों का निवारण हो जाता है। साथ ही मत्स्य पुराण को सुनने या पढ़ने चाहिए। इस संबंध में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए दान पुण्य करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। चैत्र मास महीने में क्या न करें? हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने का अलग अलग महत्व है। ऐसे में महीने में यह महीना चैत्र महीना इस पूरे महीने को बहुत ही पावन माना जाता है, क्योंकि यह महीना माँ दुर्गा को समर्पित है और इसी महीने में चैत्र नवरात्रि भी होती है। चैत्र के पूरे महीने में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इन कार्यों को करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए? पहला, तामसिक भोजन से आप दूर रहिए। चैत्र के पूरे महीने मांसाहार या तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में मांसाहार का सेवन करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। दूसरा, गुड़ का सेवन करने से बचिए। चैत्र माह के व्रत और त्योहार आते हैं। इन त्योहारों में सबसे प्रमुख त्योहार नवरात्रि का है। इस व्रत के दौरान आप पूरे चैत्र महीने में अपने गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए। माना जाता है गुड़ की तासीर गर्म होती है और गर्मी बढ़ाने के कारण से सेवन सेहत के लिए हानिकारक साबित हो जाता है। प्याज और लहसुन का से दूर रहिए। इनका उपाय करने से दूर रहिए, यूज करने से इस्तेमाल करने से दूर रहिए और नशे से दूर रहिए। चमड़े से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल न करें। बाल और नाखून न काटिए। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। ये चीज़ों को आप मत कीजिए। चैत्र नवरात्र में क्या करना चाहिए? चैत्र के महीने में सूर्योदय की पूजा करें, उन्हें जल और अर्घ्य दें। इस महीने सूर्यदेव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मानता है कि सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को हर रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इस माह में माँ दुर्गा के अलावा भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करना शुभ माना जाता है। इस माह में आपको भगवान विष्णु की मछली स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। चैत्र मास को गुप्त तरीके से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करना चाहिए। यह काफी अच्छा माना गया है। आपको चैत्र मास में हमको जल्दी परिणाम मिल जाए, इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए? तो ज्योतिष के अनुसार चैत्र मास में एक लाल कपड़े में 5 तरह के लाल फल व लाल फूल रखकर ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चैत्र मास में पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और 7 बार परिक्रमा करते हुए लाल रंग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में शांति स्थापित होती है। चैत्र मास में पड़ने वाले प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसमें कुंडली से गुरु ग्रह की स्थिति काफी मजबूत होती है। चैत्र मास में जानवरों को पानी पिलाना चाहिए। पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। चैत्र माह में 108 बार अपने इष्ट देव का
पान के पत्ते पे नाम लिखकर मंदिर में रखने से घर में शुभता बनी रहती है। अब मैं बताऊं तो राशि अनुसार आप लोग क्या चीज दान कीजिए। फिर से मैं बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। पहला है मेष राशि। मेष राशि के जातकों चैत्र मास के महीने में गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में आर्थिक समृद्धि आएगी आपके। दूसरा है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को चैत्र मास के महीने में सफेद मिश्री का दान करना चाहिए। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को चैत्र मास में हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए चैत्र मास के महीने में चावलों का दान करना चाहिए। चावल के दान से कर्क राशि के लोगों को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अगली राशि है सिंह राशि। इस राशि के जातकों को चैत्र मास में गेहूं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगली राशि है कन्या राशि। इस राशि के लोगों को चैत्र पूर्णिमा के दिन जानवरों और पशु पक्षियों को हरा चारा व दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोगों को चैत्र मास के दौरान कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए और पैसे देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को चैत्र मास के दिन गुड़ और चने का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शत्रुओं और विरोधियों पर विजय की प्राप्ति होती है और उनका धीरे धीरे नुकसान होने लगता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त करने के लिए धनु राशि के जातकों को चैत्र पूर्णिमा के दिन मंदिर में काले चने का दान करना चाहिए या ब्राह्मण को काले चने का हलवा का भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक स्थिति प्रबल होती है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि, यदि आपको अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है तो चैत्र मास के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। चैत्र मास में कुंभ राशि के लोगों को काली उड़द की दाल दान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आ रही सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों को चैत्र पूर्णिमा के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए। यह दान करने से आपको कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। यह था चैत्र महीने का, चैत्र माह जो हमारा चालू हो रहा है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राशि अनुसार हमको क्या दान करना चाहिए, कौन से व्रत त्योहार वगैरह पड़ने वाले हैं, उनका कैसे हमको करना है, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया। चैत्र नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। आपको आने वाले वीडियो में गुप्त नवरात्रि में क्या बहुत सटीक उपाय आपको बताऊंगा, क्या करने से आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, धन ही धन आएगा, उसका उपाय आपको बताऊंगा। वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर कीजिए, बहुत लोग तक पहुंचाइए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।